हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड शॉक में है और एक चीज से नहीं, यूनाइटेड फैंस तो बहुत सारी चीजों से शॉक में है। आर्ने स्लॉट से लेके नए लिवरपूल मैनेजर तक, आर्सेनल की परफॉर्मेंस से लेके यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड तक, यूलियन अल्वारेस की डील कैसे हमारे को फायदा दे सकती है और क्या हुआ है एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के बीच में इतना बड़ा बवाल और यूनाइटेड को कैसे फायदा होगा उसका, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो इस छोटे से चैनल को और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। दोस्तों मैं लेकिन अपने थॉट्स नहीं बता पा रहा हूं भाई इस चीज पे। मतलब क्या हुआ क्या ये कि मतलब 20 साल बाद वापस से, कोई भूत की पिक्चर की बात नहीं कर रहा मैं 20 साल बाद, बट वापस से चैंपियंस लीग का फाइनल हॉन्ट कर रहा है आर्सेनल को। और यहां पे मिकेल आर्टेटा, भाई 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 क्या बोल रहे हो मिकेल आर्टेटा भाई, आपने क्या बोला है? वो कह रहे वी गॉट द बिग वन, यानी कि प्रीमियर लीग, बट वी मिस्ड आउट ऑन द बिगेस्ट वन। यू हैव ऑब्वियसली यू हैव मिस्ड आउट भाई, यू ऑलवेज डू, बट टू लूज द ट्रॉफी ऑन पेनल्टीज, ये जो दर्द है कोई नहीं ले सकता हमारे जिगर से। मैं बिल्कुल मान रहा हूं भाई, मैं 100% मिकेल आर्टेटा की बात से एग्री कर रहा हूं। ये जो दर्द है कोई नहीं ले सकता वापस, लेकिन जो दर्द तुमने 120 मिनट की फुटबॉल दिखा के आंखों को दिया ना मेरे और बाकी पूरे दुनिया भर के, चैंपियंस लीग, बेसिकली चैंपियंस लीग का प्यार खत्म करवा दिया कितने लोगों का। जो फुटबॉल दिखवाई, अबे क्या ऐसा लग रहा था बोडो ग्लिम्ट वर्सेस बायर्न म्यूनिख, वो एकदम डिफेंड, वो भी अच्छा खेलती है भाई, मतलब बहुत ही हरामी, एकदम तालिबानी, एकदम अजीब सी फुटबॉल भाई, एकदम क्रिंज फुटबॉल का प्रदर्शन। खैर, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ घंटे पहले एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो निकाली है, मेरे थॉट्स क्या हैं और क्यों मुझे लग रहा था कि बेसिकली आर्सेनल ने एक्चुअल में उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी आज के फाइनल में, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज पे। भाई भाई गया गया, ये सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ कि आर्ने स्लॉट को इन कमीनों ने, लिवरपूल वालों ने, एनफील्ड वालों ने, सालों ने सैक कर दिया। इट्स ओवर, इट्स ओवर, और प्यार से सैक किया कि भाई म्यूचुअली डिसएग्री कर रहे। अबे भाई कुछ टाइम पहले कर लेते तो जाबी और लॉन्जो भी मिल जाता तुम्हारे को। अभी तुम वापस से एक नए मैनेजर की तरफ जा रहे हो, बट बाय बाय स्लॉट। इसके बहाने जो थे भाई गेम्स हारने के, मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा अगले सीजन। मजा आ जाता अगर ये होता तो, कम से कम एक टेंशन माइकल कैरिक को कम मिलती, बट अब दूसरी टेंशन मिलेगी माइकल कैरिक को और उसके साथ साथ जेसन विल्कॉक्स और ओमार बराडा को, क्योंकि इस लड़के को इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रखा तो जरूर था, फोन पे शायद बात भी करी थी, बट उससे आगे कुछ भी, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ शुरुआत में बस किया था और हमारे सामने पीआर कर दी थी कि भाई बहुत बड़ा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जबकि इन निकम्मों ने पीछे कोई भी काम नहीं किया था। कूडस टू माइकल कैरिक, अपनी फॉर्म के कारण वो अपनी जगह ले रहा है, बट यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने पीआर में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा। बट ये लौंडा है खतरनाक। नाउ क्या होगा एरियोला का, जिसने लिटरली बोनमथ को अपनी करियर में पहली बार, मतलब उनकी हिस्ट्री में पहली बार दिलाई है यूरोपा लीग, यूरोपियन कंपटीशन, और इसकी टीम में इतने सारे प्लेयर जाते रहे हैं बट ये स्टिल सबको बड़ा बनाता रहा है। मुझे लगता है लिवरपूल अगले सीजन, आई डोंट नो, इट कुड बी वेरी गुड कि भाई एरियोला ने आके टीम पूरी फिट कर दी। आर्ने स्लॉट एकदम फ्रॉड मैनेजर था और वो जैसे ही यॉर्गन क्लॉप की टीम से बाहर निकला वो कॉल आउट हो गया, बट इस एक अच्छे डिसेंट स्क्वाड के साथ और इस ट्रांसफर विंडो के साथ एरियोला काफी कुछ मैजिकल कर सकता है लिवरपूल के साथ। शायद ये हो कहानी, शायद ये भी हो सकती है कि एरियोला के आने के बाद, ही इज कमिंग फ्रॉम बोनमथ, उससे पहले ये ला लीगा के कुछ क्लब्स मैनेज कर रहा था। सो लिवरपूल का स्टेचर बहुत बड़ा है, वहां पे एक लॉस और आग लग जाती है नए मैनेजर के ऊपर, जो इसने कभी वो प्रेशर झेला नहीं होगा। अब इसने उन प्लेयर्स के साथ कभी काम नहीं किया जो लिवरपूल में एग्जिस्ट करते हैं। वर्जिल वैन डाइक, क्या वो अपनी चलाएंगे? क्या उन मैकलिस्टर, ये सारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, या फिर जो यंगस्टर्स हैं जिनकी थोड़ी नाक ऊंची होगी, जो एरियोला ने कभी भी नहीं झेला है अपने लाइफ में, क्या उनके साथ वो सरवाइव कर पाएगा? या इसका ऐसा हाल होगा जैसा मे बी जावी अलोंसो का हुआ था रियल मैड्रिड में जाके कि भाई ड्रेसिंग रूम संभल नहीं पा रहा है। कुछ भी कहानी हो सकती है, दिस इज टू बी सीन। इट इज अ रिस्क, इट इज डेफिनेटली अ रिस्क, बट लिवरपूल ने एक बढ़िया मैनेजर ऑन द पेपर कम से कम, और जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, विनर है काइंड ऑफ, उसको लेके आए हैं। बट यस, देयर इज अ रिस्क अगर ये यूनाइटेड लाती मैनेजर। में तब भी आपको यही बात बोलता कि कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ
रिस्क हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इस साइनिंग के। लेट अस सी लिवरपूल के साथ क्या होता है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी स्पेक्युलेटेड मेरी सेंस ऐसे बन रही है कि लिवरपूल का ड्रेसिंग रूम अब मोहम्मद साला के जाने के बाद अब एक लीडर ढूंढेगा अंदर से, और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। नए मैनेजर के साथ आते आते कुछ अनरेस्ट होगा अगले सीजन। अगर हुआ तो भाई जस्ट कम बैक टू दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि भाई शेखर भाई आपकी प्रेडिक्शन कितनी अनलाइकली थी बट सही निकली। बट लेट अस सी। खैर, उसके बियॉन्ड भाई यूनाइटेड के अंदर क्या चल रहा है उससे पहले मैं आपको बताता हूं बवाल क्या खटा है और क्यों यूनाइटेड को इसका फायदा होगा। फब्रिज़ियो रोमानो ने एक ये वाली ट्वीट तो एटलेटिको मैड्रिड के हैंडल से जो आई थी, जहां पे उन्होंने मजाक उड़ाया था लमीन यमाल को अपनी जर्सी पहना के बोल दिया था कि हम एक ऑफर कर रहे हैं लमीन यमाल के लिए, देखते हैं बार्सिलोना क्या करेगी। ये तो उन्होंने टैग किया ही था, बट इसके बाद फब्रिज़ियो रोमानो इंटरेस्टिंगली चुप हो गए क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड चुप नहीं हुई। एटलेटिको मैड्रिड ने एक और ट्वीट किया जहां पे उन्होंने रफीनिया को अपने कपड़ों में दिखाया। उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां पे उन्होंने पेड्री को दिखाया, और ऑफ कोर्स उन्होंने पहले तो लमीन यमाल वाला ट्वीट तो किया ही था। नाउ ऐसा क्यों हुआ है, फब्रिज़ियो रोमानो इंटरेस्टिंगली क्यों चुप हो गए हैं, तो जिसके बारे में सुनने में आया है, देखो मंडो डेपोर्टिवो है, ये बार्सिलोना के अराउंड रहता है ये बेसिकली आउटलेट, और उन्होंने बताया है कि देखो कुछ और भी हैं जो बेसिकली ला लीगा में काफी इंपॉर्टेंट ये है मंडो डेपोर्टिवो। मोटी बात ये है कि एटलेटिको मैड्रिड के लिए उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है, लोगों ने बताया है। आई एम नॉट श्योर ये कितना ट्रू है नहीं है, मैं ला लीगा की न्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, यू कैन लेट मी नो। बट ये सुनने में आया कि एटलेटिको मैड्रिड ने बोला है कि भाई हम बहुत दुखी हैं बार्सिलोना से, फब्रिज़ियो रोमानो से और उनके कुछ आउटलेट से जो बार्सिलोना के लिए खबरें निकालते हैं। क्या क्या है, जैसे कि भाई हमारे किसी बंदे को ये बुलाएंगे, बार्सिलोना में कोई लंच था उसका किसी भी टाइम पे था, वहां पे किसी को कोई जर्नलिस्ट को खबर मिल जाती है, वो जाके फोटोज खींच लेते हैं और फैला देते हैं, देखो ये एटलेटिको मैड्रिड का बंदा गया हुआ है वहां पे लंच करने, यानी कि ये जूलियन अल्वारेस की डील होने वाली है। अपने आप फब्रिज़ियो रोमानो आके बोल देता है कि 100 मिलियन की बिड चली गई है आपकी जूलियन अल्वारेस की, जबकि कोई बिड आई नहीं हमारे पास, उन्होंने ये बोला है। सो वो बेसिकली अटैक कर रहे हैं बार्सिलोना पे कि भाई ये झूठ फैलाते हैं हमारे प्लेयर्स के अराउंड, ये पैसे की बातें करते हैं और अपने आप ही नकली रूमर्स बना देते हैं ताकि पूरी मार्केट में प्लेयर अनरेस्ट हो जाए, जबकि हमारा प्लेयर 500 मिलियन का उसका रिलीज क्लॉज है और 2030 तक कॉन्ट्रैक्टेड है, दम है तो आके डील कर लो। सो मोटी बात है, यहां पे एटलेटिको मैड्रिड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है बार्सिलोना की हरकतों से। देखो ट्रांसफर के लिए अप्रोच करना इज नॉट द प्रॉब्लम, ट्रांसफर के लिए आप जा सकते हो, जिन तरीकों से आप जाते हो उससे दिक्कत है। एजेंट ये हरकतें कर सकता है, यस मैं मानता हूं, बट एक क्लब इस तरीके से हरकत नहीं कर सकता। मुझे पता है बहुत से लोग भाई बार्सिलोना को सपोर्ट करते हैं तो उनको लगेगा भाई नहीं उसी के फेवर की बात बोलो, बट मुझे ऐसा लगता है हमारी नजरों में, मोस्टली लोगों की नजरों में एटलेटिको मैड्रिड इज लाइक अ विलन, क्योंकि वो दे आर द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्लास उतनी ज्यादा नहीं है बट मेहनत बहुत ज्यादा है, हमेशा हार जाते हैं, थोड़ा विलनस कैरेक्टर दिखाई देते हैं डिएगो सिमियोनी और एटलेटिको मैड्रिड। बार्सिलोना फैंस बहुत ज्यादा हैं, हमारे चैनल में भी काफी सारे होंगे, मेरे को खुद बार्सिलोना काफी अच्छी लगती है एज अ क्लब, बट ये हरकत अगर ट्रू है, जिस तरीके से इन्होंने नचाया है नाच, प्लेयर में अनरेस्ट क्रिएट किया है, दैट इज नॉट गुड। सो इसलिए मुझे लगता है मे बी शायद लैश आउट किया है एटलेटिको मैड्रिड ने। उन्होंने बहुत सारी और बातें भी बोली हैं भाई, बट इसका हमारे को क्या फायदा हो सकता है। मुंडो डेपोर्टिवो सेम आउटलेट ने ये बताया भाई कि मार्कस रैशफोर्ड डज नॉट वांट टू रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहां पे एक अलग सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि रैशफोर्ड इज नॉट कंसिडरिंग अदर्स ऑफर्स एट दिस स्टेज। यहां तक तो ठीक था कि वो यूनाइटेड नहीं आना चाहता, अगर ये खबर ट्रू है तो मे बी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। सो अब तो भाई फब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स पे भी मैं क्वेश्चन करूंगा कि भाई ये कितना रिलायबल है कितना नहीं है, बट मोटी बात ये है यहां तक तो ठीक है। अगर मार्कस रैशफोर्ड डज नॉट वांट टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट्स टोटली फाइन, गो टू बायर्न म्यूनिख, गो टू समवेयर एल्स, राइट। बट रैशफोर्ड इज नॉट कंसिडरिंग अदर्स ऑफर एट दिस स्टेज। दिस इज बुलिंग जो यूनाइटेड के साथ होगी। वापस से एंटनी ने नहीं करी, सैंचो ने नाक रगड़वा दी इस मैनेजमेंट को, मार्कस रैशफोर्ड ने भी पिछले साल ये किया और अब वापस ये हो सकता है। एंड आई वुड से लुकिंग एट इनियोस लास्ट सीजन, आई थिंक हर प्लेयर ने, साला गर्नाचो तक ने जिसकी सैलरी 50,000 थी, उसने नाक रगड़वा दी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उमार बराडा नकली आदमी हो, वो किसी को बुली नहीं कर सकता, वो सब सारे प्लेयर से बुली हो जाएगा, नहीं।
इसमें उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स कुछ नहीं करेंगे। जो हालत है हमारे क्लब की, जहां हम पाई पाई के मोहताज हो रखे हैं, $5-5 के लिए हम चीजें सेव कर रहे हैं। भाई हमसे इतना दम नहीं है कि हम किसी प्लेयर को, भाई रैशफोर्ड की, चलो तुम तो बोलोगे भाई रैशफोर्ड की सैलरी तो 3 लाख है, उसको कैसे बेंच पे बिठा दे। अरे बड़े क्लब करते हैं। बायर्न म्यूनिख का कोई प्लेयर आके ऐसी हरकत कर सकता है? पीएसजी का कर सकता है, बायर्न म्यूनिख का कर सकता है, कौन से क्लब का कर सकता है? तुम मुझे बताओ। रियल मैड्रिड के प्लेयर ऐसा कुछ कर सकते? हमारे ही प्लेयर ऐसा क्यों कर सकते हैं? और हमारी मैनेजमेंट हमेशा घुटने क्यों टेकती है, मुझे वो समझ नहीं आता। सो मार्कस रैशफोर्ड की कैसे है इतनी बस की वो बोल दे कि मैं और कोई ऑफर एंटरटेन नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है यूनाइटेड वुड बेसिकली अपने घुटनों पे आ जाएगी। अल्टीमेटली मेरे को वो मिल जाएगा, क्योंकि ये ड्रामा करेंगे बस अगस्त तक आते आते। इनको पैसे की इतनी किल्लत है, इनको पैसे की इतनी जरूरत है। बिना मेरे ट्रांसफर की फी के, बिना मेरे बेसिकली ये मेरा सैलरी मेरे को नहीं देना चाहेंगे। उस पैसे को बचाने के लिए, जो इस पूरे क्लब के खर्चे और इस पूरे क्लब के इनकम में चैंपियंस लीग फुटबॉल के बाद में भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट बन नहीं जाता एक क्लब के रन करने में। आपके सामने जो जर्नलिस्ट हैं वो आके फिगर फेंक दें, ओ रैशफोर्ड की 12 मिलियन की सैलरी सेव कर दी, फलाना डिमकाना, वॉट एवर, राइट, दैट नंबर इज। सो क्लब के लिए वो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। बट ये है कि क्लब जहां पे आधा आधा मिलियन बचाने के लिए ना कर गड़वा रहा है हर जगह, यूनाइटेड के प्लेयर्स हमारे को बुली करेंगे। अगेन इसमें उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स या कोई और कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज जस्ट द एनवायरनमेंट जिसके जो हमारे क्लब के अराउंड क्रिएट किया जा चुका है, जहां प्रॉफिट से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये एक चीज मेरे को लगी थी कि अगर ये ट्रू है, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड असली में ऐसा सोचता है। मोंडो डेपोर्टिवो ने अपने आप ये खबर निकाल दी है। इस टाइम पे मेरे को किसी चीज पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने क्लियरली आके बात बोल रहा हूं। बट वापस मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा कि यहां पे हमारे को एक चीज का फायदा हो सकता है कि देखो, एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में जो अब एस्केलेशन हुई है, बसड़ हुई है, ठीक है। पहले ऐसा लग रहा था कि जूलियन अल्वारेज बार्सिलोना चला जाएगा, 100 मिलियन की बिड आ चुकी है, थोड़ा सा नेगोशिएट करके बहुत इजीली हो जाएगा, 100 नहीं तो 120 मिलियन, वॉट एवर दैट मनी इज, राइट। अब बार्सिलोना ऑलरेडी एक धुरंधर प्लेयर साइन कर चुकी है, एंटनी गॉर्डन के नाम पे, एक बिग बनी साइनिंग, यू कैन से सो। जूलियन अल्वारेज अगर कोलैप्स होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्कस रैशफोर्ड को वो साइन कर पाए। ये चीज मेरे को एक पॉजिटिव की तरह दिखाई दे रही है। एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना की जो लड़ाई है हमारे लिए काफी फ्रूटफुल हो सकती है, हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है इस पूरी कहानी में। अगर यूलियन अल्वारेज अल्टीमेटली बार्सिलोना जाता है, रैशफोर्ड का बार्सिलोना जाने का चांस काफी कम हो जाएगा। सो आई जस्ट होप ये लड़ाई उन दोनों की चलती रहे और बार्सिलोना अल्टीमेटली एंड अप करे मार्कस रैशफोर्ड को साइन करने के लिए। खैर, यूनाइटेड की किस्मत अगले सीजन कैसी होगी इस पे एक नजर देख लो। और मुझे क्यों लगता है मार्कस रैशफोर्ड की डील भी हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वी एक्चुअली नीड अ बिग रीबिल्ड दिस समर। हर यूनाइटेड फैन इससे अग्री करेगा दोस्तों। आर्सेनल मिकेल आर्टेटा के साथ कंटिन्यू करेगी और बस ये इकलौता मैनेजर है। यहां पे मैंने टॉप 6 पेपर पे जो टॉप 6 हैं उनके बारे में बात करी है। आर्सेनल के पास मिकेल आर्टेटा है, एक यही है जिन्होंने काफी टाइम से अपने क्लब में हैं, वरना सारे के सारे नए मैनेजर्स हैं। बट सारे के सारे यंग मैनेजर्स भी हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। 40s में है, 42 से ले 43 से लेके 46 तक 2-3 साल के गैप में है। तो एंजो मरेस्का ये एक नए मैनेजर होंगे, मैनचेस्टर सिटी को जो ज्वाइन कर रहे हैं। यूनाइटेड में ऑफ कोर्स माइकल कैरिक हैं, जिनके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड के साथ अभी रिसेंटली, बट उसके बाद वो नए सीजन में नए मैनेजर की तरह जाएंगे, नए प्रेशर में जाएंगे। लिवरपूल ने अब चेंजेस कर दिए हैं, तो एरियोला आ रहे हैं नए मैनेजर की तरह। चेल्सी में नए मैनेजर हैं जाबी अलोंसो। अगेन इनके साथ क्या होने वाला है ये नहीं पता। इट कुड बी वेरी गुड, इट कुड बी वेरी बैड, वी डोंट नो। और टॉटनहम ऑफ कोर्स कुछ महीनों के एक्सपीरियंस के साथ रॉबर्टो डी ज़र्बी जा रहे हैं एज अ न्यू मैनेजर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर रूमर्स की मे बी, जस्ट मे बी, न्यूकासल भी अपना मैनेजर चेंज कर सकती है 5 साल एडी हाउ के साथ। अगर वो अब उनको हटाती है, वहां पे भी नया मैनेजर आता है, तो भाई मेरे को तो लगता है बस एक्सपीरियंस के नाम पे आर्सेनल और एस्टन विला यही 2 बड़े क्लब रह जाएंगे, वरना सारे बड़े और क्लब जो भी हैं वो सारे के सारे नए मैनेजर्स के साथ हैं। और more importantly, this is an opportunity for basically Ineos कि भाई तुम्हारे पास फाइनेंशियल फेयर प्ले हट रहा है, तुम्हारे पास स्क्वाड कॉस्ट रेशियो वाला रूल आ रहा है, तुम्हारे पास पैसा दबा के हो सकता है खर्च करने को। जस्ट गो एंड डू द डील, just don't blow this up।
जस्ट डोंट ब्लो दिस अप। हमारे को पैसा खर्च करना पड़ेगा किस तरीके से, हम हमारी प्रॉब्लम है बस हम पे कैश नहीं है, हम अपने क्रेडिट कार्ड पे रिलाय करते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे क्लब्स इतना डेट में नहीं है, वो अपने पास उन पे पैसा है वो लगा सकते हैं। क्या यूनाइटेड इस बार एक बड़ी समर करके माइकल कैरिक को एक्चुअली में सपोर्ट कर सकती है? क्योंकि मैं जितने नाम यहां पे देख रहा हूं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैनचेस्टर सिटी नॉट श्योर कि वो तगड़े लेवल पे होंगे ही होंगे। मे बी पेप पोस्ट पेप गार्डियोला स्टेचर बहुत अलग हो। सिमिलरली चेल्सी लिवरपूल ड्रेसिंग रूम में अनरेस्ट हो सकता है एक नए मैनेजर के आने के बाद। टॉटनम, इनके पास कोई चैंपियंस, कोई यूरोप का डिस्ट्रैक्शन नहीं है और रॉबर्टो डिजर्बी हैं। क्या ये अपने एक रिलेटिवली इंजरी फ्री सीजन के साथ, एक टैलेंटेड स्क्वाड तो जरूर है टॉटनम के पास, क्या उसके साथ ये कुछ कर सकते हैं? बट इन एनी केस तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। आर्सेनल का तो भाई अगर प्रीमियर लीग ने एक रूल ला दिया ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गोलकीपर को पीट नहीं सकते कॉर्नर लेते टाइम, और तुम्हें टाइम पे कॉर्नर लेने पड़ेंगे, थ्रो इन लेने पड़ेंगे, तो भाई मैं तो कहूंगा आर्सेनल भी बाकी टीमों के बराबर पहुंच जाएगी। भाई ये तालिबानी फुटबॉल शायद वो ज्यादा देर ना खेल पाए, कभी भी वो रूल चेंज हो सकता है। सो इन एनी केस बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और यहां पे यूनाइटेड को अटैक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट हम एक चीज जरूर कर रहे हैं, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा भाई, पीआर नहीं, प्यार नहीं कह रहा मैं, पीआर कह रहा हूं भाई। पब्लिक रिलेशंस इस टाइम पे हमारे धमाकेदार हैं। तुम्हारे को पूरा ब्रेकअप देने के बाद कि क्या हुआ है हमारी क्रेडिट फैसिलिटी में, मैं आज भी देखता हूं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी देखता हूं, या यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहा हूं, दे आर जस्ट बास्किंग इन ग्लोरी, बास्किंग इन ग्लोरी कि भाई हमने 110 मिलियन रीपे कर दी, जबकि घंटा भाई हम हर साल जो पैसा उठाते हैं उसको रीप करते हैं। क्रेडिट कार्ड इस तरीके से चलता है, हर साल ये कर रहे हैं हम। बट इसको जिस तरीके से ऐसा बताया गया कि भाई ओमार बराडा हो, ही इज कुकिंग, यूनाइटेड आर कुकिंग, इनियोस इज कुकिंग, जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से सारे आउटलेट्स ने फहराया है, आई थिंक दैट इज ग्रेट पीआर। अगर तुम मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट। ऑफ कोर्स यू नीड टू बैक इट अप विद वर्क एज वेल, वरना रियल कॉर्पोरेट जॉब में तुम्हारे को कोई बचा नहीं पाएगा। बट यूनाइटेड के बेवकूफ फैंस जरूर बचा सकते हैं उनकी पीआर को, उनकी मैनेजमेंट को, बट हम उसके आर पार देख सकते हैं क्योंकि हम हैं भाई यूनाइटेड बॉयज। खैर इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। तुम अपनी राय इन टॉपिक्स पे बता सकते हो, आर्सेनल की लॉस से लेके आर्ने स्लॉट के लॉस्ट होने तक, यूनाइटेड के बार्सिलोना वाली मार्कस रैशफोर्ड की डील और एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना, क्या उसका फायदा यूनाइटेड को हो सकता है? लेट मी नो योर थॉट्स in the comments दोस्तों, and I'll see you soon in the very next video.